जय श्री राधे राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में गणेश जी की कथा सुनेंगे। आप लोग इसे ध्यान लगा के सुनिएगा, कथा को पूरा सुनिएगा। आधा कथा सुनने से पाप लगता है। पूरी कथा, पूरी आरती हमेशा करना चाहिए। कभी भी आधी कथा नहीं छोड़नी चाहिए और ना ही आधी आरती करनी चाहिए। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। एक गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। वह बहुत दयालु और दान करती थी। माघ महीने में स्नान करती, तुलसी पूजन करती, तिल दान करती, गुड़ दान करती, यह सब वह किया करती थी। ऐसे ऐसे उनका समय व्यतीत हो गया, लेकिन उनके पास कोई संतान नहीं थी। वह इस बात से बहुत दुखी रहा करती थी। कहती कि अब तो मेरा उम्र भी निकल गया, मेरे बुढ़ापा का सहारा कौन होगा, मेरा सहारा कौन होगा। यही कह कह के वह दुखी रहा करती थी। लेकिन वह गणेश भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। सबसे पहले उनको भोग लगाती, सबसे पहले उनको जगाती, सबसे पहले उनको सुलाती। जिस तरह से सब लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, उसी तरह से वह गणेश भगवान की पूजा किया करती थी। ऐसे ही समय व्यतीत हो रहा था और उनके मन में चिंता बढ़ती जा रही थी कि हम जब मर जाएंगे तो हमारा घर संसार कौन देखेगा, जब हम मर जाएंगे तो हमें पिंडदान कौन देगा, हमारे चिता को कौन आग लगाएगा। यह सब सोच के दुखी रहा करती थी। एक दिन अपने पति से कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मैं सुहागन ही मर जाऊं, भगवान काश हमें सुहागन बुला लेते। तब पति कहते हैं कि क्यों आप ऐसा कह रही हो, क्या बात है, क्या कारण है। तब वह कहती हैं कि यदि हम पहले मर जाएंगे तो आप हैं मेरे लिए। पति कहते हैं कि ये तो सोच ली, हम हैं तुम्हारे लिए, तुम्हें देखेंगे, तुम्हें चिता का आग लगाएंगे, तुम्हें सब कुछ सही से कर देंगे, पिंडदान कर देंगे, लेकिन मेरा क्या होगा इसके बारे में नहीं सोची। कितनी स्वार्थी हैं औरत जात। ऐसा कह के वह भी दुखी हो जाते हैं। तब वह कहती हैं बात तो आप सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा स्वार्थी हो गई, लेकिन क्या करूं, ये मेरे बस में नहीं है। पता नहीं कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से हम लोग को यह अपराध हुआ है हम लोग के हाथ से कि हमें औलाद नहीं मिला, हमारे घर में कोई संतान नहीं है। तभी उनके पति देखते हैं कि पत्नी बहुत उदास हो रही है, तो कहते हैं कोई बात नहीं, गणेश भगवान है, गणेश भगवान आके हम लोग की सब देख रेख करेंगे। वह माघ महीने पूरे 1 महीने स्नान करती थी और जब स्नान करके आती, तुलसी पूजन करती, तो गणेश जी के कान में रोज यह कहा करती थी कि जब मैं मरूं तो हे गणेश भगवान आप कांधा दीजिएगा, जब मैं मरूं तो मुझे सोने की लाठी दीजिएगा, जब मैं मरूं तो मुझे बैकुंठ का धाम दीजिएगा। नित्य प्रतिदिन उनका यही कार्य था। जब पूजा कर लेती, जब वह स्नान करके आती, तुलसी पूजन करती, शाम को आरती जलाने के बाद पूजन कर, यही एक बात उनके कान में कहा ही करती थी। ऐसे ऐसे धीरे धीरे समय जब व्यतीत हो गया, तब जब बूढ़ी अम्मा का मृत्यु हो गया तो गांव के सभी लोग जुटे उनको उठाने के लिए कि स्नान कराया जाए। नहीं उठ रही हैं, इतना भारी हो गई हैं कि कोई भी आ रहा है, कोई भी उठा रहा है, नहीं उठ रही हैं। तब सब लोग कहने लगे यह बड़ी ही पापी थी, इसीलिए इनके पास कोई संतान नहीं हुआ और इतनी पापी हैं कि मर जाने के बाद भी उठ नहीं रही हैं। लेकिन उनके पति को यह सब सुन के बहुत बुरा लग रहा था। वह गणेश भगवान को मन ही मन याद कर रहे थे कि हे भगवान, आप ऐसा मर जाने के बाद सुनने को क्यों दिला रहे हैं। आपकी इतनी सेवा करती थी, आपकी इतनी भक्ति करती थी, आप कोई चमत्कार करिए प्रभु, कोई चमत्कार करिए। जब बूढ़ी अम्मा उस खाट से नहीं उठ पाई, कहीं कोई नहीं उठा पाया, तो वहीं पे लेटे लेटे स्नान कराया गया, घी लगाया गया, उसके बाद उनको शयन पे सुलाया गया। अब बात आई कांधा देने की। सभी लोग बड़ी चिंतित हो गए कि कांधा कैसे दिया जाएगा, कैसे ले चला जाएगा, जब ये उठ ही नहीं रही। तभी उनके पति के मन में याद आता है कि जब यह पूजा करती थी तो जरूर कहती थी गणेश जी के कान में। तब वह जाते हैं और कहते हैं कि उठो,
तुम्हें गणेश जी कांधा देंगे, तुम्हें बैकुंठ का वास देंगे, तुम्हें स्वर्ग में निवास देंगे, तुम्हें सोने की लाठी देंगे। यह कहे तो तुरंत ही बूढ़ी अम्मा हल्की हो गई। सभी लोग कांधे से उठाएं और ले जाके नदी तट पे जब जलाने की कोशिश करने लगे। अग्नि ज्यों जलाते त्यों बुझ जाता, ज्यों अग्नि जलाते त्यों बुझ जाता। फिर बूढ़े बाबा परेशान होने लगे कि कैसे अग्निदाह किया जाए। फिर गणेश भगवान को याद करने लगे तो वहां पे एक छोटा बालक आया और कहने लगा कि मैं आग जला दूं। सभी गांव के लोग कहने लगे, हैं तुम पता नहीं किस कुल खानदान के हो, तुम क्यों जलाओगे? ये मेरी गांव की महिला है और इनके पति आग दहन करेंगे, तुम क्यों करोगे? लेकिन बूढ़ी अम्मा के जो पति थे वह बहुत दयालु थे। उनके मन में ये जरूर भाव था कि शायद गणेश भगवान ही हों। वह कहते हैं कि नहीं, बच्चा कह रहा है तो बच्चे को ही करने दीजिए। और सब लोग आग जला जला के परेशान भी हो गए थे, आग जल नहीं रही थी। बच्चा जो तो माचिस का तिल्ली लगाता है तो आग जल जाती है और आग दहन हो जाता है। तो इसी प्रकार से बूढ़ी अम्मा को गणेश जी ने कांधा भी दिलवा दिया और आग दहन भी कर दिए। और वही बालक, सभी लोग कहें कि जब आप आग दहन कर दोगे तो पिंडदान भी आपको ही करना पड़ेगा। वह बालक कहता है कोई बात नहीं, मैं घर चलूंगा आपके और मैं पिंडदान दे के फिर अपने घर चला जाऊंगा। सभी लोग उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं, इतना भीड़ और उस समय में शोक रहता है, इसलिए कोई ज़्यादा जानने की कोशिश नहीं किया। वह बालक घर आता है, पिंडदान करता है, सब कुछ हो जाता है, महापात्र खा लेते हैं। उसके बाद वह बालक न जाने कहाँ गायब हो जाता है। बूढ़े बाबा खाट पे पड़े पड़े सोचने लगते हैं कि शायद वह गणेश भगवान ही थे। जितने दिन तक ये सूतक था तो इतने दिन तक तो मंदिर में पूजा ही नहीं हुआ। फिर से बूढ़े बाबा भी वही कार्य करना शुरू करते हैं, उठते हैं, मंदिर को स्नान करवाते हैं और सभी मंदिर को साफ करके गणेश भगवान को स्नान करवाते हैं और गणेश भगवान से कहते हैं मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ही आए थे और हमारी पत्नी का आग दहन किए, पिंडदान किए, और मुझे यह भी विश्वास है कि जब मैं मरूंगा तब भी आप आएंगे। इसी तरह से गणेश भगवान का पूजा बूढ़े बाबा भी करने लगे और रोज उनसे कहने लगे, हे प्रभु, जब मैं मरूं तो आप मुझे कांधा दे, जब मैं मरूं तो मुझे स्वर्ग का निवास हो, जब मैं मरूं तो आप आग दहन दें। इसी तरह से कहते थे। बूढ़े बाबा हाथ जोड़ के रोज यही विनती किया करते थे, रोज उनको भोग लगाते, सेवा में रखते, जो उनसे बन पाता सब कुछ करते थे। ऐसे ऐसे समय व्यतीत होने लगा, बूढ़े बाबा का तबीयत खराब होने लगा। तब वह दूर के अपने भांजे को बुलाते हैं, कहते हैं बेटा आ जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सारी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगा, सारे घर का पैसा तुम्हें दे दूंगा। लेकिन वह भांजा कहता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा मामा, तुम किसी और को बुला लो। कहते हैं जब बुरे दिन आते हैं तब कोई साथ नहीं देता है, सभी लोग मुख मोड़ लेते हैं। बूढ़े बाबा को बहुत बुरा लगा हुआ है, सोचने लगे कि जब भांजा नहीं आ रहा है, बहन नहीं आ रही है, तो और कौन आएगा, मैं अब किसी को नहीं बुलाऊंगा। वह एक पत्र लिखते हैं और पत्र में लिखते हैं, हे गणेश भगवान, मैं आपको बुला रहा हूँ, मुझे आभास हो रहा है कि मेरी मृत्यु होगी और आप ही आके मुझे कांधा दें, मेरे सब कार्य आप ही करें। इस तरह से पत्र लिख के वह खाट पे पड़ जाते हैं और भगवान सचमुच आते हैं और उनको ले जाते हैं। जब उनकी मृत्यु हो जाती है, गांव के एक दो लोग जो उनसे प्रेम करते थे, आते थे, बैठते थे, तो आते हैं तो देखते हैं खाट पे मरा हुआ बूढ़े बाबा पड़े हैं। सब लोग आते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा सा बालक है, उनके खाट के पास बैठा हुआ है और वही बालक है जो बूढ़ी अम्मा को आग जलाया था, जो आग दहन किए थे, पिंडदान किए थे। गांव के सभी लोग पहचान जाते हैं कि वही बालक है, तो उनको लगता है कि कोई होगा इनके रिश्तेदार का बच्चा जो उस बार भी आया था, इस बार भी आया है। गणेश भगवान जाते हैं, बूढ़े बाबा का आग दहन करते हैं, इसी प्रकार से उनको भी पिंडदान करते हैं। इसी तरह से बूढ़े बाबा को भी स्वर्ग मिलता है। कहते हैं जो इस कथा को सुनता है, दूसरों को सुनाता है, भगवान उसकी हर मनोकामनाएं पूरी करते हैं। तो बूढ़े बाबा और बूढ़ी अम्मा दोनों लोग दृढ़ विश्वास करके गणेश जी का पूजन किए, कथा कहें, सुने और माघ स्नान किए, तिल दान किए, गुड़ दान किए, सबका लाभ उनको मिला। तो इसीलिए गणेश भगवान पे
दृढ़ विश्वास करके उनका पूजा अर्चना आरती करना चाहिए। तो आशा करती हूँ आप सभी को गणेश जी की कथा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा। आपके एक लाइक से बहुत हिम्मत, बहुत प्रेरणा मिलती है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।